तो आज की वीडियो उन सारे असेसीज के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जिनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद नए फ्रेश नोटिस इशू किए गए थे। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि यह वीडियो आपके असेसमेंट का भविष्य डिसाइड करेगी। दोस्तों नमस्कार, मैं सी रोहित गर्ग, आपका स्वागत है मेरा नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, हमने 148 ए के जो नोटिस इशू किए गए थे 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 जून 2021 के बीच में, यानी कि जो 148 के ओल्ड सेक्शन के नोटिस इशू किए गए थे उनके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियो बनाई हैं। उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में आज की एक वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। दोस्तों, पहले हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर कि अभी तक क्या हुआ है, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि आज का जो हाई कोर्ट का जजमेंट है वो हमारे लिए असेसी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक क्यों है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो सेक्शन 148 के जो नोटिस थे वो इशू किए गए थे हमें 1 अप्रैल 2021 से लेके 30 जून 2021 तक, और जो असेसमेंट ईयर 13-14 से लेके असेसमेंट ईयर 17-18 तक के लिए थे। और वो नोटिस इशू किए गए थे जो हमारे टोला के प्रोविजन हैं उनके बेसिस पे, जिसके अंदर नोटिस इशू करने का टाइम जो है वो 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया गया था। ये सारे नोटिस जो है लगभग 90,000 नोटिस डिफरेंट हाई कोर्ट्स में देश के चैलेंज किए गए थे। और उसके अंदर दो मेन इशू लिए गए थे जो चैलेंज किए गए थे कि जो ये टोला के प्रोविजंस हैं, जो पहला जो चैलेंज किया गया था वो ये चैलेंज किया गया था कि जो नोटिस इशू किए गए हैं ये ओल्ड जो हमारे रीअसेसमेंट के प्रोविजंस थे उसके अंदर इशू किए गए हैं, जबकि जो नए असेसमेंट के प्रोविजन है वो 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो गए थे, इसलिए नोटिस वैलिड नहीं होंगे। और जो इसके अंदर जो सेकंड ग्राउंड लिया गया था दोस्तों, वो सेकंड ग्राउंड लिया गया था कि ये जो टोला के प्रोविजंस हैं ये न्यू लॉ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। और इन दोनों बेसिस पे ज्यादातर जो है केसेस को हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया था। अब हाई कोर्ट ने जब इन नोटिस को क्वैश कर दिया उसके बाद डिपार्टमेंट ने एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल की, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, डिपार्टमेंट से एक बोनाफाइड मिस्टेक हुई है, हम ये जो पुराने सेक्शन के नोटिस है 148 के, इनको हम नए लॉ का जो सेक्शन 148 ए सब सेक्शन बी क्लॉज बी है उसके नोटिस मान लेते हैं। और जो असेसिंग ऑफिसर है वो 30 दिन के अंदर असेसीज को इंफॉर्मेशन और जो उसके पास डॉक्यूमेंट है सप्लाई करेगा, और असेसी जो रिप्लाई करेगा उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट 148 ए क्लॉज डी के असेसमेंट के लिए नोटिस उनको नोटिस देगा। और जो 149 की जितनी भी बेनिफिट्स हैं असेसी को वो सारे अवेलेबल होंगे, जो भी उसके अंदर डिफेंसेस हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि जो 4 मई 2022 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट ने 11 मई 2022 को एक सर्कुलर इशू किया, और डिपार्टमेंट ने इस सर्कुलर के अंदर जो नोटिस इशू करने का जो टाइम पीरियड रखा, यानी कि कौन कौन से असेसमेंट ईयर्स के कौन कौन से केसेस खोले जा सकते हैं, उसके अंदर डिपार्टमेंट ने कहा कि हम जो सेक्शन 149 है जो लिमिट प्रेस्क्राइब करता है, टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब करता है केसेस को खोलने के लिए, उसको हम रीड विद टोला करेंगे। यानी कि 149 के जो सेक्शन के जो प्रोविजंस हैं जो उसमें टाइम लिमिट दी गई है उसको हम टोला के साथ पढ़ेंगे, और जो हमारे 30 जून 2021 तक जो नोटिस इशू किए गए थे उनको हम वैलिड मानते हुए ये प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, फिर इसके अंदर क्या हुआ कि लोगों ने ये इन सीबीडीटी के सर्कुलर को चैलेंज किया, और जो ये जो नोटिस इशू किए गए थे इनको डिफरेंट हाई कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि ये जो नोटिस हैं ये टाइम बार है। दोस्तों, इसके अंदर जो सबसे पहला अभी जजमेंट आया हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, और रिट फाइल की गई अभी पेंडिंग है, अभी किसी भी रिट के ऊपर डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिसीजन आ गया है। लेकिन एक दुख की बात क्या है कि ये डिसीजन असेसी के खिलाफ है। आइए देखते हैं डिसीजन में क्या हुआ है। इस डिसीजन के अंदर कोर्ट ने जो असेसी ने चैलेंज किया था कि जो टोला के प्रोविजंस हैं
वो एप्लीकेबल होंगे, हमारे ऊपर नहीं होने चाहिए। हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं, वो प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। तो दोस्तों वैसे ही जजमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। मैं आपको इस जजमेंट का रेलिवेंट पोर्शन रीड कराऊंगा जो हमारे लिए एप्लीकेबल है। दोस्तों इस जजमेंट का साइटेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये जजमेंट है टच स्टोन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर दिल्ली हाई कोर्ट। दोस्तों इस केस का कंप्लीट जजमेंट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लिंक उसका। अब हम डिस्कस करते हैं कि इस जजमेंट में हमारे लिए रेलिवेंट क्या है, जो हमारे लिए असेसी के लिए सेटबैक हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 13 है उसमें कोर्ट क्या कह रहा है, द फर्दर कंटेंशन ऑफ द लर्न सीनियर काउंसिल ऑफ द पटिशन डेट द प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स आर टाइम बार्ड इज नॉट करेक्ट। यानी कि इसके अंदर असेसी का जो केस था 13-14 का, उसके लिए असेसी ने कहा था कि जो मेरे को नोटिस इशू किया गया है वह 29 जून 2021 को किया गया है, जबकि जो मेरा नोटिस है वो मेरे को 31 मार्च 2020 तक इशू हो जाना चाहिए था, 6 ईयर्स के अंदर। तो वो मेरा नोटिस टाइम बार्ड हो गया है, लेकिन हाई कोर्ट ने मना कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रोसीडिंग्स टाइम बार्ड नहीं है, असेसी का कंटेंशन मानने योग्य नहीं है, क्योंकि जो रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग्स हैं वह जो टाइम लिमिट एक्सटेंड की गई थी टोला के प्रोविजन तक 30 जून 2021 तक, उससे पहले यानी कि 29 जून 2021 को आपको नोटिस देके स्टार्ट की जा चुकी है। उसके बाद हाई कोर्ट ने 149 डिस्कस किया है, और हाई कोर्ट ने फिर कहा है कि ये जो टाइम लिमिट है ये ये एक्सटेंड कर दी गई थी। द टाइम लिमिट फॉर इशुएंस नोटिस अंडर सेक्शन 149 विच वाज फॉलिंग फ्रॉम 20 मार्च 20 till 31 मार्च 21 वाज एक्सटेंडेड बाय सेक्शन 3 ऑफ टोला। तो हाई कोर्ट ने असेसी की ये कंटेंशन, जो हम लोग भी एक कंटेंशन लेके चल रहे थे कि जो टोला के प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल नहीं होंगे, उसको यहाँ पे खारिज कर दिया है। दोस्तों इसके बाद इसमें एक जो फर्दर जो एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है कि हाई कोर्ट ने क्या इसके ऊपर ग्राउंड दिए हैं कि हम किस बेसिस पे इसको खारिज कर रहे हैं। तो हाई कोर्ट ने इसके अंदर कहा है कि जो हमने अपना पिछला डिसीजन दिया था जिसके अंदर हमने 148 के नोटिस को क्वैश कर दिया था, उसके अंदर हमने कैटेगोरली कहा था द कोर्ट कैटेगरिकली हेल्ड एट पैराग्राफ 98, यानी कि हाई कोर्ट ने अपने पुराने डिसीजन को जो उन्होंने दिया था मनमोहन कोहली वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केसेस में, उसको उन्होंने यहाँ रेफर किया है। और उसके अंदर कहा था कि हमने वहां पे कैटेगरिकली कहा था कि जो असेसमेंट के प्रोविजंस हैं वो एप्लीकेबल होंगे, यानी कि जो एक्सटेंडेड जो डेट है वहां तक असेसमेंट के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे, लेकिन केवल क्योंकि असेसमेंट का जो प्रोसीजर है वो चेंज कर दिया गया है, इसलिए पुराने 148 के नोटिस वैलिड नहीं होंगे। तो देखिए इन्होंने सेक्शन क्लॉज 98 में अपने डिसीजन में क्या कहा, इट इज क्लैरिफाइड दैट द पावर ऑफ द असेसमेंट दैट एग्जिस्टेड प्रायर टू 30 मार्च 2021 कंटिन्यू टू एग्जिस्ट टिल एक्सटेंडेड पीरियड। यानी कि जो असेसमेंट करने की डिपार्टमेंट की पावर है जो उसको 31 मार्च 21 तक अवेलेबल थी, वो 30 जून 21 तक एक्सटेंड मानी जाएगी। हाउएवर द फाइनेंस एक्ट 2021 हैज मेरली चेंज द प्रोसीजर टू फॉलोड प्रायर टू इश्यूड नोटिस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021। यानी कि हाई कोर्ट इसमें ये कहना चाह रहा है कि हमने केवल इतना कहा था कि जो असेसमेंट के जो प्रोसीजर है वो चेंज कर दिए गए हैं और डिपार्टमेंट ने वो फॉलो नहीं किए हैं, हम जो एक्सटेंडेड पीरियड है उसको हम वैलिड मान रहे हैं। तो अब क्या होता है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ठीक है कि आपने पुराने नोटिस इशू किए गए यानी कि पुराना प्रोसीजर फॉलो किया, हम उसको ये मान लेते हैं कि वो नए सेक्शन के नोटिस हैं। तो इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसको प्रोसीजर को नए सेक्शन का प्रोसीजर मान लिया है, नए लॉ का प्रोसीजर मान लिया है, इसलिए ये प्रोसीडिंग जो इनिशिएट की गई हैं आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ये वैलिड होंगी। दोस्तों अब इसके अंदर क्या होने जा रहा है हम देख लेते हैं इसके अंदर। तो अब क्या होगा दोस्तों, अब हम क्या करें, अब हमारे के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर हम रिट फाइल कर रहे थे, तो अभी फाइल करें ना करें और स्टेटों की रिट का क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये तो यहाँ पे हम सेटबैक मान लेते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट तो अब कोई भी टोला को चैलेंज करते हुए रिट को खारिज ही करेगा वो। और भी मैंने इसके अंदर डिसीजन देखे हैं जिसके अंदर उन्होंने इस जजमेंट को रेफर करते हुए उन रिट को खारिज कर दिया है।
लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे कि जो हमने डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये जो चैलेंज किया गया था 148 का नोटिस जो इनिशियली दिया गया था, वो दो बेसिस पे चैलेंज किया गया था कि एक तो क्योंकि नया लॉ आ गया है इसलिए आप 148 का नोटिस नहीं इशू कर सकते, इस बेसिस पे चैलेंज किया गया था। दूसरा, इसके अंदर चैलेंज ये था कि जो टोला के प्रोविजंस हैं वो पुराने लॉ के लिए बनाए गए थे, वो नए लॉ पे एक्सटेंड नहीं हो सकते। अगर आप हमारा पुराना वीडियो देखेंगे जिसके अंदर हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस डिस्कस किया है, आशीष अग्रवाल वाला, उसके अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर पार्लियामेंट की ये अगर ये थॉट होता पार्लियामेंट का कि जो हम नए प्रोविजन बना रहे हैं असेसमेंट के, उनके ऊपर हमें टोला एप्लीकेबल करना है या उनका हमें टाइम एक्सटेंड करना है, तो ये सब चीजें उन्होंने एक्ट के अंदर ही स्पेसिफाई की होती। इसलिए जो टोला के प्रोविजंस हैं वो पुराने एक्ट के लिए बनाए गए थे, वो नए एक्ट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकते। तो अभी भी दोस्तों यहाँ पे जो सेकंड जो पॉइंट है कि टोला के प्रोविजंस नए लॉ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो सकते, वो अभी भी ओपन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं भी टोला की एप्लीकेबिलिटी को जज ही नहीं किया। यानी कि उसका जो टेस्ट है, लीगल वैलिडिटी जो है, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में टेस्ट नहीं हुई। और वो अभी जो डिफरेंट हाई कोर्ट हैं, जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट है, और बहुत सारे हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट में भी इसकी अभी जो रिट फाइल हुई है उनके ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं आया है। तो दोस्तों वैसे आज अगर हम देखें तो सेटबैक तो है, लेकिन अभी भी इसके अंदर लीगल बैटल लंबी चलेगी। हो सकता है कि दिल्ली के जो असेसीज है जिनकी रिट अब हाई कोर्ट खारिज कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में एसएलबी फाइल करें। तो दोस्तों अभी आप घबराएं ना, अभी इसके अंदर लॉन्ग बैटल चलेगी। हमारे हिसाब से ये जो टोला है, ये हाई कोर्ट ने चाहे मान लिया हो कि एप्लीकेबल होगा, लेकिन अभी इसका लीगल टेस्ट जो है और हाई कोर्ट में भी होना है, और अभी ये सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा मैटर आने वाले टाइम में। तो आप वेट एंड वॉच करते रहें दोस्तों। फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।